बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने देखा कि अब अजनास की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और अब हमारे जो आम जानवर हैं उनका मुकाबला कैश क्रॉप से है और इनकी बका के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि इनकी फीडिंग कॉस्ट कम की जाए। जो हमारे आम जानवर हैं एक्जॉटिक या 20 लीटर वाले जानवरों में तो आप मक्की भी डाल सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो क्वालिटी ऑफ साइलेज है वो ग्रेन्स जो हैं कच्चे दाने उससे वो बराबर होता है। लेकिन जो आम जानवर हैं हमारे, मैं उसके बारे में आपको ये शेयरिंग कर रहा हूँ। पहले भी मैंने शेयरिंग की है और उसमें जो 2-3 मेथड हैं वो मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि अगर बहारिया मकई आप 1 महीने के वक्फे से लगाएं, फ़र्ज़ करें 2 एकड़ आप पहले जो फरवरी में लगाएं और 1 एकड़ मार्च में, 1 महीने का फ़र्क। और उसमें जब आप जो 2 महीने वाली फसल तैयार हो जाएगी तो उसकी तमाम छलियां उतार लें और उसके बाद आप 1 एकड़ में से वो तैयार हो जाएगा। इनका 1 महीने का फ़र्क है और जब आप 2 गट्ठे वो मिक्स करके उसको चॉपर मशीन में डालेंगे तो वो आपका साइलेज उससे बेहतर बनेगा। वैसे तो कड़ब का भी वो ठीक बनेगा, लेकिन मैं ये कुछ जो हमारे भाई हैं वो उसको मज़ीद क्वालिटी बेहतर करने के लिए इस तरह जब वो करेंगे तो वो साइलेज तकरीबन वो बहुत सस्ता पड़ेगा। जो 2 एकड़ की आपकी कैश क्रॉप आ गई और 1 एकड़ में आप 3 एकड़ का साइलेज हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो रोड ग्रास और अल्फा है उसकी प्रोटीन दुगनी है साइलेज से। तो जब लेकिन कैश क्रॉप जिसमें लोगों के पास सोर्सेज कम हैं तो वो अगर 3 महीने में ये मक्की का कड़ब का जो कड़ब इसको कहते हैं उसका साइलेज बनाएं या ये 3 एकड़ और 1 एकड़ का बनाएं और उस पे आप फैटनिंग करें। और जो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फैटनिंग पे, वो इस तरीके से आप कंट्रोल करें। और बाकी जो आप जब ये बनाएंगे तो उसके अलावा भी आपको मशावरत दी जाएगी और इसका पूरा वो फार्मूलेशन है वो बिल्कुल साइलेज के बराबर रिज़ल्ट आएंगे। तो ये एक आपसे थी कि जो आइंदा हमारे जो प्रॉब्लम है लाइव स्टॉक में, वो हमारा फीडिंग कॉस्ट कम करने के, या जिनके पास हम अपनी तूड़ी है वो यूरिया ट्रीट करें या तूड़ी भी बहुत महंगी है उसको बेच के। तो इस तरह वो आप अगर साइलेज इस तरह का साइलेज और साथ हे इस्तेमाल करें अल्फा और रोड ग्रास की, तो उससे वो मिक्स करके, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही फॉडर दें, आप TMR उसका बनाएं। आप आधा कड़म मकई का साइलेज ले लें, आधी हे डाल लें, तो वो आपकी CP बहुत बेहतर हो जाएगी और वो तकरीबन साइलेज के बराबर। और दूध वाले जानवरों के लिए 7 नंबर, जिसमें बाईपास फैट, अमाइनो एसिड, ह्यूमन बफर, वो सारी अज्जा हैं जो कि दूसरी किसी फीड में नहीं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट थी कि जो हमारे जानवर हैं वो हमारे लिए बोझ ना बने और जिसमें हमने कामयाबी हासिल की है। और इंशाल्लाह आप जो इस तरह से अगर सस्ता करेंगे आप अपना फीडिंग सोर्स, 7 CP उस साइलेज की है, और जिनके पास ये मशीन वगैरह की फैसिलिटी नहीं है वो भी अगर 1 एकड़ लगाएंगे तो वो 3 दफ़ा मक्की के साइलेज के बराबर आपको ये अल्फा और रोड ग्रास जो हाई क्वालिटी
आपकी सीपी है वो आपको मिलेगा। ये आप वीडियो देखें जो हमारे ग्रुप मेंबर ने बनाई है, और उसके साथ आप ये इसकी कंडीशन देखें। जो छलियाँ अभी उन्होंने तोड़नी है, आज तोड़ के उन्होंने बना लिया है। तो ये सारी जो शेयरिंग है ये फील्ड से है, ताकि आपके जहन में ये समझ आ जाए कि ये किस तरह आपने करना है। ये शेयरिंग इसलिए होती है ताकि आपको समझ आ सके जो चीज़ें आपके जहन में हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर डॉक्टर साहब, ये है वो मक्की जो मैंने आपको बताई थी और आपने कहा था कि मुझे वीडियो उसकी बना के भेजें। तो ये सूरत हाल है, किसी जगह से ज़्यादा ग्रीन है तो किसी जगह से ज़्यादा ज़रा खुश्क है। तो ये इसकी एक साइड है, दूसरी साइड से ये ज़रा ज़्यादा ग्रीन है। तो ये पोजीशन है इसकी। ख़ासकर ये चीज़ देखें, दूसरी साइड से तकरीबन काफ़ी सारा टुकड़ा ऐसा है जिसमें ग्रीनरी ज़्यादा है और खुश्क कम है। बहरहाल ये सारी मिक्स है इसी तरीके से जैसे मैंने आपको तस्वीरें भेजी थी। तो ये है वो जो आपने कहा था कि मुझे वीडियो बना के भेजें। तो अभी छली इसमें से तुड़वानी है कल सुबह, और इंशाल्लाह कल दोपहर तक आ जाएगी मशीन, उससे फिर इंशाल्लाह इसको कटवाएंगे। ये हमारे ग्रुप मेंबर हैं मेलसी से, तो गालबन इन्होंने ये ख़रीदी है। जो फसल है वो काफ़ी लोगों के पास इतने वो बेचना चाहते हैं या वाकफ़ियत होगी इनकी, तो ये इन्होंने अब साइलेज बन चुका है। तो आप देखें इसमें जो नमी का तनासब है वो जो 65% है, 35% इसमें ड्राई मैटर है। तो ये छलियाँ उतार के साइलेज बन चुका है। उसका भी मैं आपसे शेयरिंग करता हूँ कि ओपन जगह पे उन्होंने किस तरह बंकर के बग़ैर साइलेज बनाया है। तो ये मकसद ये था कि ये साइलेज आज से 4-5 साल पहले ये मैं कई जगह बनवाया है। जिस जगह मशीन वगैरह की फैसिलिटी है, ट्रैक्टर से छोटी मशीनें भी मिलती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो एक सस्ती मशीन है, तो वो पीटर से चलती है। तो उससे भी आप जो दूसरी मशीन तो 5-6 लाख की है, लेकिन ये पीटर वाली मशीन वो मैं आपको उसमें लिंक में शेयर कर देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। तो उसका जो एक और ग्रुप मेंबर है वो ट्रायल पे बना रहे हैं लिफाफे में। तो ये अब आपने देख लिया होगा, आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये बहुत मुनासिब इसमें नमी का तनासब है। अगर ज़्यादा नमी होगी तो वो जब आप उसको दबाते हैं तो वो पानी निकलना शुरू हो जाता है, और वो वैसे ही पता चल जाता है कि इसमें नमी ज़्यादा है। और इसके अलावा जब सर्दियों में आप बनाते हैं साइलेज तो वो ओस वगैरह से वो ये ज़्यादा नमी हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो उसका ये तरीका है कि आप सारी फसल कटाई करके रख दें और दोपहर के बाद उसका साइलेज बनाएं। तो ये ज़रूरी है था कि इस तरह की छोटी चीज़ें आप जहन में रखेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का साइलेज मिलेगा। और इसमें सिर्फ 30% जो स्टार्च है, ये अभी मैं शेयर भी करूँगा, वो नहीं है। बाकी इसका NDF, ADF और CP वो उतनी है जितनी के छलियों के साथ है, और इसमें कोई चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है।